त्यागी जी, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गहरी नजर रखें कि बलदेव सिंह को छुड़ाने के लिए उनके घर में क्या तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। बस कोशिश कीजिए कि सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। जेल में एक एक पल उनके लिए बहुत मुश्किल से कट रहा है। तुमसे दोस्ती करके शायद ये आंसू ही मैंने अपनी तकदीर में लिखवा ली है। नहीं सोनाली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी ये बदनामी का दाग मिटाऊंगा। मैं एक फैसले के साथ आऊंगा और वो फैसला माँ को मानना पड़ेगा, और मेरे उस फैसले पर ना ही कोई सवाल उठाएगा और ना ही कोई उंगली। ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन हमें आपका इंतजार रहेगा। चलिए चलते हैं। हेलो दीदी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बात कहाँ तक पहुंची? आपका प्लान पूरी तरह से कामयाब है दीदी। आप जो चाह रही है ना, बिल्कुल वही हो रहा है। यानी राजवीर तुम्हारी मुट्ठी में है? पूरी तरह से। और अब तो ये बात भी तय है कि उसे इस मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। मुट्ठी में उसे बंद ही रखना, तभी सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में रहने वाला है। वो तो तुमने सुना ही होगा, बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो फिर खाक की। दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? और अब मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि राजवीर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। वैसे जैसा ना चाहूंगी वैसे नाचेगा, वैसे जो कहूंगी ना वही करेगा। जिस वक्त मैंने तुम्हें राजवीर को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था, उस वक्त मकसद तो सिर्फ एक ही था, राजवीर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे इस कदर मजबूर करना कि वो तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले जाए। दीदी, इस काम में थोड़ा वक्त जरूर लगा है, लेकिन मैं अपनी मंजिल के ना बहुत करीब हूँ। और राजवीर तो खुद मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए बेताब है। जरूरी तो यही है सोनाली कि वो पहले तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाए। ख्याल रखना, उसके पहले कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दीदी, आज तक आपने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने उसे हमेशा अच्छी तरह से निभाया और आगे भी वही होगा। आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी राजवीर की तकदीर तो आप ही के हाथों में है। अब जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर में बहू बनकर पहुंच जाओ, इससे पहले कि रागिनी कोमा से वापस आए और उस घर में आकर अपना डेरा जमा ले। तुम्हें उस घर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। खेल तो अभी बहुत लंबा चलना है सोनाली, और जिस तरह तुम अब तक मेरे इशारों पर चलती रही हो, अगर आगे भी चलती रही तो हम दोनों करोड़ों में खेलेंगे। बलदेव सिंह की बहुरानी तुम कहलाओगी, और अब तक बलदेव सिंह ने जितना भी कमाया है ना, उसकी अकेली मालकिन तुम हो। तुम अब जल्दी से जल्दी तुम उस घर में बहू बनकर पहुंचो। दीदी, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको ये खबर भी सुनने को मिल जाएगी। और रही बात रागिनी की, तो वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं है, क्योंकि राजवीर रागिनी से उतनी ही नफरत करता है जितना वो मुझसे प्यार करता है। खलबली तो मचनी ही है, और खलबली मचेगी।
अब रखती हूँ। बहू, तुमने होश खोकर घर छोड़ा है, लेकिन राजवीर होश में रहकर घर छोड़ दिया उसने। मुझे पता है, अगर तुम होश में होती तो हरगिज ऐसा नहीं होने देती। तुम राजवीर को हरगिज घर छोड़कर जाने नहीं देती बेटा। तुम्हारे ना होने से घर कितना वीरान हो गया है। एक तुम्हारे ना होने से ऐसा लगता है जैसे घर की सारी खुशियां रुक गई हैं। घर की खुशियां एक एक करके सब बिछड़ने लगी है। बहुत अकेली हूँ मैं, बहुत अकेली हो गई हूँ बहू। लौटाओ बहू, लौटाओ। बहू, अगर तुम आ जाओगी ना, घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बहू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस घर को तुम्हारी जरूरत है बहू, लौटाओ। मत रोइए माँ। आपकी और मेरे आंसू बहाने से भाभी ठीक नहीं हो जाएंगी। ठीक कह रहे हो मीनाक्षी। अगर ये होश में होती तो मेरे आंसू कभी बहने नहीं देती। शायद यही सोचकर ये आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है। कब आओगी बहू, कब आओगी? कब तक इंतजार करवाओगी? तुम मेरी ताकत थी, मेरी हिम्मत थी। तुम्हारे ना होने से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। लौटाओ बहू, मेरे लिए कम से कम लौटाओ।
बहुरानी के बारे में क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। इस मामले में तो मेडिकल साइंस भी मजबूर है। डॉक्टर्स भी ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि भगवान पर भरोसा रखिए। रागिनी की हालत तो बस भगवान के भरोसे ही है। आप राजवीर से मिलने गए थे ना, क्या कहा उसने? उन्हें लोगों ने भड़काया हुआ है। दरअसल उनके दिल में ये बात बिठा दी गई है कि उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है। ना ही उन्हें कोई समझना चाहता है। आप जानते हैं प्रदीप जी, राजवीर का ये सोचना गलत है। राजवीर हमारा इकलौता बेटा है। उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उनके दिल में जो गलतफहमी पैदा कर दी गई है उसे तो दूर करना ही होगा। उन्होंने लौटने के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। कि वो कोई फैसला लेने वाले हैं और उस फैसले पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला करने वाले हैं राजवीर भैया? समझ में नहीं आता कि राजवीर की सोच कहाँ जा रही है। जब से रागिनी हॉस्पिटल में है तब से और भी ये हाथ से निकला जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि रागिनी मैडम फिर से घर में पांव रख रही है। बेटे और बहू के बगैर ये घर किस कदर सुना हो गया है। एक बार भाभी ठीक होकर घर वापस आ जाए, उसके बाद भैया तो आ ही जाएंगे। मैं आ गया मीनाक्षी। कौन है ये लड़की? ये वही लड़की है माँ जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया था, जिसे बदनाम करने की कोशिश की गई। जिंदगी एक भंवर है।
क्या हो रहा है राजवीर? कौन है ये लड़की? ये वही लड़की है माँ जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया था। जिसे बदनाम करने की कोशिश की गई। राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को यहाँ लाने की? इसका क्या मतलब हुआ भैया? जिन लोगों ने इसे बदनाम करने की कोशिश की है ना, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने सोनाली से शादी की है। अभी हम मंदिर से शादी करके आ रहे हैं और अब मैं जहां रहूंगा सोनाली वहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू का अधिकार किसी और को दे नहीं सकती। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आप इसे स्वीकार नहीं कर सकती और मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। राजवीर बाबू, ये आपने कैसी गलती की? ये ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी गलत है। मीडिया वालों ने तो इस लड़की के साथ सिर्फ नाम जोड़ा था। लेकिन राजवीर, तुमने तो उस बदनामी को सच साबित कर दिया। प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं एक फैसला करूंगा और मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अपने रवैये, अपनी नीयत पर खुद सवाल खड़े करते हो और उम्मीद करते हो कि कोई और इस पर सवाल ना उठाए। किस किस की जबान बंद करोगे तुम? किस किस को रोकोगे? मैं इस लड़की को हरगिज बहू का दर्जा नहीं दे सकती। ले जाओ इसे यहाँ से और छोड़ कर आओ जहां से ले आए थे। समझ गए तुम? अब क्या कहेंगे प्रदीप जी? आप अंदर चलिए, हम देखते हैं। चलो सुना। घर के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? अब क्या हुआ? वही हुआ है आदित्य, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी एक भंवर है। मेरे लिए राजनीति का प्रवेश द्वार तैयार हो रहा है, जिसके जरिए मैं भी राजनीति में कदम रख सकता हूं। और राजवीर का अपने घर वालों की नजर में गिरना मेरे लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। वैसे भी उस घर का दामाद तो बनने वाला हूं, और अगर दामाद मेरे जैसा हो तो वो बेटे से भी ज्यादा प्रिय बन जाता है। बलदेव सिंह की विरासत तो मैं ही संभालूंगा। मीडिया में राजवीर की बदनामी की खबरें आ रही थी और मैंने भी अपने चैनल पर उन खबरों को रोकने की कोशिश नहीं। अच्छा है, राजवीर की जितनी बदनामी होगी उस घर में मेरी जगह उतनी ही मजबूत होगी। रास्ते बन रहे हैं, अब बस कदम बढ़ाना है।
मीनाक्षी का फोन। अरे मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ आदित्य। क्या हुआ? उदास क्यों? क्या कहूँ आदित्य, घर के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? अब क्या हुआ? वही हुआ है आदित्य जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भैया ऐसा कुछ करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा क्या कर दिया राजवीर ने? माँ के कहने पर प्रदीप जी राजवीर भैया को घर वापस लाने के लिए गए थे। मैंने सोचा था एक बार भैया घर वापस आ जाएंगे तो माँ का दुख थोड़ा तो कम होगा, लेकिन भैया ने घर वापस आते ही माँ के दुख को कम करने की बजाय उसे और बढ़ा दिया। अरे लेकिन ये बताओगी कि राजवीर ने किया क्या है? आदित्य, भैया घर वापस आ गए। लेकिन राजवीर, तुम मुझे इस घर की बहू बनाकर लेकर आए, पर इस घर के लोग मुझे बहू नहीं मानते, तो ये रिश्ता आधा अधूरा ही कहलाएगा ना? हाँ, एक शादीशुदा इंसान के साथ शादी करके पूरे रिश्तों की उम्मीद कैसे कर सकती हो? श्री श्री बलदेव सिंह जी के घर में तुम्हारे स्वागत की तैयारी कैसी रही सोनाली? बस दीदी, यहाँ तो खलबली मच गई। खलबली ही तो मचानी है। माँ जी ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि उनकी रागिनी की जगह मैं लेने आई।